कितनी बुलंदी कितनी पस्ती। लीड्स में पाकिस्तान को लीड करने वाले कप्तान लॉर्ड्स में टीम से ही ड्रॉप। One change, Salman Ali Agha is not playing. I'm back. कप्तान बाबर आजम की वापसी के लिए सलमान आगा को बेंच कर दिया गया। लीड्स में शाहीनों को आगा की क़यादत में इनिंग्स की शिकस्त हुई थी। सलमान आगा की खुद अपनी कारकर्दगी भी इंतहाई मायूस कुन रही। पहली इनिंग्स में 21 और दूसरी में सिर्फ 4 रन बना सके। आगा वेस्टइंडीज के दौरे से लगातार अंदर आती गेंद पर स्ट्रगल करते रहे। आगा से फील्डिंग में भी बड़ी गलती हुई। 1 रन पर ब्रूक का कैच ड्रॉप किया और वह 91 रन की तेज इनिंग्स खेलकर मैच का नक्शा बदल गए। क्रिकेट की तारीख में एक मैच में कप्तान होने के बाद ड्रॉप होने की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का सीरीज़ का दूसरा टेस्ट यानी कि लॉर्ड्स टेस्ट अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। इट वॉज अ वेरी क्रूशल टॉस और पाकिस्तान ने अभी तक उसका फ़ायदा उठाया है और 57 फॉर 3 ये स्कोर है इंग्लैंड का। इस वक्त तीनों विकेटें मोहम्मद अब्बास ने ली हैं। दिस शोज़ आर बॉलिंग शाहिद साहब कि हम मोहम्मद अब्बास पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। कल तक जो टीम के चेंजेस सामने आ रहे थे उसमें लग रहा था कि जिस तरह की बॉलिंग खुर्रम शहजाद ने कराई है या मोहम्मद अली ने कराई है शायद उनको भी बिठाया जा सकता है। उबैद शाह की बात की जा रही थी कि थोड़ा सा पेस इस बॉलिंग को थोड़ी ताकत देगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और सलमान अली आगा बैठ गए। सऊद शकील के बैठने की बातें हो रही थी। सबकी चुड़ियाएँ, सबकी फाख्ताएँ, सबकी छुपकलियाँ, सबकी मक्खियाँ सब गलत साबित हुए। सब गलत साबित हुए। मुझे भी यही अंदाज़ा था कि सऊद शकील बैठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि अज़ान हुआ है, इसको बिठा के अब्दुल्ला शफीक से या शान मसूद से ओपन कराया जाए, लेकिन गालिबन बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया कि एक्सपीरियंस पे जाना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान 1-0 डाउन है, इसलिए भी सारा एक्सपीरियंस रखा। सिवाय सलमान आगा के वो चेंज भी नहीं की कि अगर जो ओपनिंग है तो चलो वही ओपन करेंगे। हालांकि दोनों इनिंग्स में ओपन इतनी अच्छी नहीं हुई पाकिस्तान की। और ये सोचकर फिर मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास, हम बार बार कहते कि एक जैसे बॉलर हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन ऐसी मिली है कि अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब्बास भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब्बास तो एक समझे एक तरह से ग्रेट बॉलर बन गया है। 900 विकटें आज उसकी फर्स्ट क्लास में हो गई। और पाकिस्तान के बहुत ही कम बॉलर्स ऐसे हैं जिनकी 1000 विकटें। इंतखाब भाई की 1500 हैं, 1400 के करीब मुश्ताक की हैं, इमरान खान की 1000 से ज़्यादा हैं, सरफराज नवाज़ की 1000 से ज़्यादा हैं और वसीम अकरम की 1000 से। तो ये भी उस लाइन में आ गया। और मौजूदा करंट प्लेयर्स में शायद यही एक ऐसा बॉलर है जो 1000 विकटों के करीब जाएगा और 1-2 सीज़न में इंशाल्लाह हो जाएंगी। लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग पाकिस्तान की लग भी अच्छी रही। बड़ा क्रूशल, बड़ा अच्छा टॉस हेड बोल के बाबर आजम ने जीता। और रूट भी यही कह रहे थे कि अगर मैं भी होता तो मैं भी बॉलिंग ही करता। तो बड़ा अच्छा टॉस जीता और फिर ऊपर रख के कीपर जिस तरह बॉलिंग की है कि एमएलयू गए आउट हुए, वो तो पीछे हुआ, लेकिन रूट का आउट बिल्कुल वही जैसा रूट को न्यूजीलैंड वाले आउट कर रहे थे। 6 इनिंग्स में 4 दफ़ा एलबीडब्ल्यू हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अब भी रूट को उसी तरह एलबीडब्ल्यू किया और रूट शुरू से शेकी लग रहे थे। 1 पे उनका कैच छूटा, 0 पे उनका एक अपील हुई, रिव्यू लिया पाकिस्तान ने, वो इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। लेकिन रूट का आउट करना बहुत बड़ी विकेट है और अब ब्रूक की विकेट बड़ी की हो। अच्छा, प्रॉब्लम विद पाकिस्तान बॉलिंग इज़ क्योंकि ये बॉलिंग इस वक्त भी जबकि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है 57 फॉर 3 और जिसमें रूट की इंपॉर्टेंट विकेट हमने हासिल की हुई है, उस वक्त भी ऐसा लगता है कि आपकी बॉलिंग इनकम्प्लीट है। एक तो आपके पास पेसर भी पूरे नहीं हैं, आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन आपके पास और कोई बचा नहीं है। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि कभी हम ऊपर से तो विकेटें ले लेते हैं, फिर हम फंस जाते हैं बाद में जाके, और ये टाइम एंड अगेन हो रहा है। तो अब ये क्रूशल होगा ना कि आप बॉलिंग भी अच्छी करें, प्रेशर भी रखें, पैडल पर से पैर ना हटाएं, पैडल पे पैर दबा कर ही रखें बल्कि, और जितनी जोर से भी मार सकते हैं पैडल पे पैर पैडल पे रखें। कैचेस ना छोड़ें, जैसे इमाम से छूट गया, कैचेबल हाइट पे आया था, कैच ना छोड़ें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक भी कैच अगर ब्रूक का छूट गया, जैसे लीड्स में 1 रन पे छूटा, 91 कर गए वो जाके, और उन्होंने जो पिटाई लगाई वो इसी तरह खेलता है। 5 मिनट होते हैं वो 13 पे होता है, 10वां मिनट होता है वो 20-25 पे पहुंच जाता है, अभी आधा घंटा भी नहीं होता कि उसकी 50 हो जाती है। तो वो इसी तरह का प्लेयर है। लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे, ज़्यादा अच्छा होता कि खुर्रम शहजाद की जगह या मोहम्मद अली की जगह उबैद शाह का एक पेस फैक्टर रखते, वो ज़्यादा फ़ायदा होता। बिल्कुल ठीक है। फरीद हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। फरीद, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। फरीद, मौसम के हवाले से बताइए। पहले ही इस टेस्ट मैच की शुरुआत ही ऐसे हुई है कि डिलेड रहा, टॉस भी डिले से हुआ, वेट आउटफील्ड की वजह से काफ़ी टाइम लगा। आगे क्या सूरत हाल है मौसम की, ये पता चले, ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे। जी बिल्कुल, एक तो शायकीन को बड़ी मायूसी हुई मौसम की वजह से। जो पहले दिन की टिकट्स हैं वो ऑलमोस्ट फरोख्त हो चुकी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ा। अब मैच तो आपने देखा कि जारी है। अब 2 से 3 के दरमियान, यानी तकरीबन आधे घंटे के बाद दोबारा से हल्की सी बारिश का अमकान है, लेकिन वो 20 से 30% तक बारिश का अमकान है। ओवरऑल मौसम अब के बाद अच्छा रहेगा और एक अच्छे मैच की तवक्को की जा रही है और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तजरिया तो देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हैं, शायकीन हैं, जो क्रिकेट को देखने वाले हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी है और बारिश का फायदा भी बज़ाहिर अभी तक पाकिस्तान को होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 35-40 मिनट के अंदर ही 2 जो प्लेयर्स हैं उन्हें आउट भी कर दिया गया। तो इस तरह से मौसम अभी के बाद जो है आज के दिन अच्छा रहेगा। और उसके बाद आने वाले दिनों में कुछ पेशन गोई ऐसी नजर आ रही है बारिश की? बारिश का अमकान तो है आने वाले दिनों में। तकरीबन जो 2-3 दिन अगले हैं मुसलसल बारिश का अमकान है। जो पेशेंगोई की गई है मेट ऑफिस की तरफ से, उसमें कल भी तकरीबन 55% बारिश का अमकान है। इसी तरह से हफ्ते के रोज थोड़ा सा ज्यादा बारिश के चांसेस हैं, 80% के करीब, और इतवार को भी 55% तकरीबन बारिश का अमकान है। चले, ये तो वो चीज़ें हैं जो कंट्रोल में नहीं होती। मैं ये जानना चाहूँगा, फैंस जो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, यहाँ पे हमें देख के ऐसा लगता है कि जब इतने अरसे से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, फिर फैंस वहाँ आते हैं और उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। कुछ आपकी बात हुई है, कितने होपफुल हैं कि क्योंकि लॉर्ड्स में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है तो वहाँ कुछ अच्छा कर जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि लॉर्ड्स में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। 2016 और 18 में पाकिस्तान मैच जीत चुका है। लंदन के जो लोग हैं वो देख चुके हैं इन मैचेस को, तो इसलिए जोश व खरोश तो है शायकीन के अंदर। जो लीड्स में मैचेस हुए उनकी वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है शायकीन के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल जो है वो लॉर्ड्स के हवाले से बड़े लोग पुरुमीद हैं कि ये पाकिस्तान के लिए मैच भी अहम है बहुत ज्यादा, और बाबर आजम भी वापस आ चुके हैं। तो उम्मीद है लोगों को कि इसमें अच्छी कारकर्दगी होगी तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। बहुत शुक्रिया फरीद, हमारे साथ थे। और हमें मौसम के हवाले से और फैंस के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन होना भी बड़ी आजमाइश का काम है क्योंकि पहले तो हम कहते थे उतार चढ़ाव, अब बहुत अरसे से एक नोज डाइव जो किया है क्रिकेट ने और परफॉर्मेंस ऐसी आ रही है। ये सारे वो लोग हैं जो अपना काम छोड़ के आते हैं, जो इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेते हैं और फिर उनका दिल ख़राब होता है जब अच्छा नहीं खेले। पाकिस्तानी बहुत सब्र वाले लोग होते हैं। पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, इन सब चीज़ों को भुगतते हैं तो टीम के बुरे रिजल्ट भी भुगतते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त करते हैं। बाहर जाके जब दूसरी टीमें अच्छा करती हैं तो उसकी भी फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर आपकी टीम बुरा कर रही होती है उसकी अलग फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन उसके बावजूद लोग भूल कर एक दफ़ा फिर जाते हैं टीम को सपोर्ट करने, अपने ग्रीन झंडे को सपोर्ट करने, उसको बुलंद देखना चाहते हैं। तो लोगों की एक अट्रैक्शन तो है। और यही एक गेम हमारा अब रह गया। हॉलैंड में जो लोग हॉकी देखने गए थे उनको भी बड़ी शदीद मायूसी हुई कि पाकिस्तान इतनी अच्छी पोजीशन नहीं ले सका, अब कल 11वीं और 12वीं पोजीशन के लिए खेलेगा। तो क्रिकेट एक ऐसा टूल है जिससे एक यूनिटी भी आती है, एक एंटरटेनमेंट भी मिलती है, तो अच्छा होगा। अभी तक तो अच्छा चल रहा है कि बाबर आजम भी फिट हो गए, विकेटें भी जल्दी ले ली, लेकिन मत भूलिए कि यहाँ न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच हुआ था 4 जून से, उसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, 140 पे इंग्लैंड को आउट कर लिया, लेकिन खुद 113 पे आउट हो गए। तो पाकिस्तान टीम से हमेशा यही डर रहता है। और आखिरी इनिंग्स में उन्हें 238 का टारगेट मिला, वो फिर आउट हो गए और टेस्ट मैच कोई 60-70 रन से हार गए वो। तो पाकिस्तान टीम से यही खतरा रहता है कि अच्छी बॉलिंग करते हैं तो फिर अच्छी बैटिंग नहीं करते। तीनों शोबों में अगर अच्छा करेंगे तो ये टेस्ट मैच, ये बहुत ज़रूरी है कि सब डिपार्टमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जाए। लॉर्ड्स के मैदान की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारी बड़ी खुशगवार यादें हैं। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि होम टीम से ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान का है। कुछ तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। लॉर्ड्स का मैदान और पाकिस्तान की फतुहात की दास्तान। होम ऑफ क्रिकेट बरतानिया का वो ग्राउंड जहां शाहीनों का रिकॉर्ड मेजबान टीम से भी बेहतर है। तारीखी मैदान पर पाकिस्तान को पहली जीत 1982 में मिली, जब मोहसिन हसन खान ने डबल सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान को 10 विकेट से फातेह बनाया। 1992 और 96 में भी शाहीनों ने लॉर्ड्स का मैदान फतह किया। इन कामयाबियों के हीरो वसीम अकरम और वकार यूनुस थे। 2006 की सीरीज में मोहम्मद यूसुफ ने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी समेत सीरीज में 631 रन स्कोर किए।
edged and wide of the wicketkeeper. No slip, 4 runs. That is what he was looking for, Mohammed Yusuf. I don't think he expected to be getting it in that manner. An edge through the slip cordon, but it brings up the double century. फिर 2016 में मिसबाह उल हक की यादगार इनिंग्स। You can't keep a good hold and down. Misbah goes through to his 10th Test match century, 42 years young. यासिर शाह का तबाहकुन स्पेल, मैच में 10 शिकार। Oh, that's an awful shot. That really is pedestrian from Moeen Ali. और जीत के बाद पूरी टीम के पुशअप। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 5 star jumps. Yeah, get some star jumps in. 2018 में मोहम्मद अब्बास की स्विंग ने मेजबान टीम को ढेर किया। Safe as houses. जी, जब हम डाउन द मेमोरी लेन जाते हैं तो बड़ी अच्छी यादें, लेकिन मसला ये है कि हम उन यादों में ही अब फंस के रह गए हैं। आगे मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी ना, कुछ बनानी पड़ेंगी आगे के लिए मेमोरी। शायद साहब यही वो एक ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा भी कर सकता है, लेकिन पिच थोड़ी सी अगर डिफरेंट होगी, मुश्किल होगी, तो फिर पाकिस्तान को बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और आप ब्रेक में आप पूछ रहे थे मेरी यादें, मेरी भी बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं। 2001 में मैं पहली दफ़ा जब मैंने सफ़र करना शुरू किया, मेरे पास इतने पैसे हुए, इदारों ने इतना बैक करना शुरू किया, मेरे पास 200 पाउंड थे। मैं 2001 में इंग्लैंड गया और टिकट मैंने पीआई का एक कंपटीशन में जीता था, क्विज कंपटीशन में। अच्छा। तो उससे मैं गया टिकट खर्च करके, मेरे साथ अब्दुल रशीद शकूर, माजिद भट्टी भी थे, वहीद खान भी थे, हम लोग गए। वो बड़ा इंजॉयबल टूर था। हालांकि पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। अगला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में बराबर किया। 2006, 2010 के 2 टेस्ट मैच जिसमें शाहिद आफरीदी ने कप्तानी की, और शाहिद आफरीदी वो कप्तान है, एक टेस्ट मैच में कप्तानी की और अगले टेस्ट मैच में उसी टेस्ट मैच में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। और आज सलमान आगा के साथ वो हो गई कि सलमान आगा ने एक टेस्ट मैच में कप्तानी की और अगले टेस्ट मैच से वो ड्रॉप हो गए। मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ। आमिर सोहेल के साथ ऐसा हुआ था कि एक टेस्ट मैच में वो पेशावर में कप्तान थे, फिर मोइन खान कप्तान बन फिर उन्हें मोइन खान को कप्तान बना दिया गया। सेकंड टेस्ट की मॉर्निंग को आके उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो हट गए कप्तानी से। तो बाकी तो इतनी कोई सच वो नज़र नहीं आती। बहुत से प्लेयर इंटरनेशनली, माइक डेनिस हैं जैसे, वो एक टेस्ट में कप्तान थे, अगले में नहीं थे। रोहित शर्मा ने अपने आप को 2 साल पहले जो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी उससे हटे थे। लेकिन एक बड़ा यूनिक चीज़ है और ये ऐसी यूनिक चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट में ही हो सकती है। लेकिन इस बार आप अपनी टीम को देखते हुए भी शाहिद साहब, क्योंकि बाबर तो इस टीम में थे नहीं, तो इस टीम को अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है ना जो इररिप्लेसेबल हो। इस टीम में से आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं और किसी को भी ला सकते हैं। मैं तो इंटरनेट पे पढ़ के मैं परेशान भी हो गया, और ये भी कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इमाम उल हक को क्यों नहीं ड्रॉप किया, रिजवान को क्यों नहीं ड्रॉप किया। लेकिन इतना सख्त फैसला है, इमाम ने इतनी बुरी बैटिंग नहीं की थी, वो गंदा शॉट मारकर आउट हुआ, वो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन वो 2-3 मैच बनाता है। अब उसकी कोई काफ़ी ज़्यादा इनिंग्स हो गई। पिंडी में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने भी सेंचुरी को 2022 के बाद से नहीं बनाई। तो इतनी पुरानी सेंचुरियां होती हैं, फिर उसके बाद वो नहीं बना पाता। एक 90 उसका साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, लेकिन रिजवान हो गया। इमाम का जो असल मसला नजर आता है ना, वो सेकंड इनिंग्स वाला ज़्यादा नजर आता है कि सेकंड इनिंग्स में ही इज़ नॉट स्कोरिंग एनी रन्स, तो वो एक थोड़ी चीज़ नज़र आती है। बाकी रिजवान बिल्कुल ऑफ नज़र आ रहे हैं उनकी बैटिंग में। वो अब उस दिन तौसीफ भाई यही कह रहे थे कि अब इन्होंने 35-40 रन कर लिए, बट दैट वाज इन अ लूजिंग कॉज, जिसमें पता था कि कभी भी आपने मैच हारना ही है। लेकिन इंटेंट अगर 41 उसने बनाया ज़रूर, लेकिन वो इंटेंट नज़र नहीं आया कि एक लंबी फाइट करनी है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बाबर आजम के ऊपर भी तनकीद हुई कि वो शील्ड नहीं कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में, आप पहले टेस्ट मैच में, फिर आपने क्यों, मतलब आप अगर आप देखें तो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में 2800 पार्टनरशिप हो चुकी हैं। 28 का मतलब है आखिरी विकेट पे लोग कितनी फाइट करते हैं। एक जेन्युइन बैट्समैन, एक 11 नंबर का बैट्समैन, वो फाइट करते हैं। या अक्सर ऐसा भी हुआ है कि 9 और 11 नंबर के बैट्समैन ने, रणजी ट्रॉफी में तो 10 और 11 के बैट्समैनों ने सेंचुरियां स्कोर की हुई है। तो आप जब तक फाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करता रिजवान, बार बार सिंगल लेके टेल एंडर को सामने नहीं करता, तो वो इंटेंट नजर आता। वो जो इंटेंट नजर नहीं आया उसका बैटिंग में, उसकी वजह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म। बिल्कुल ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन अभी जारी है हमारे। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम, और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। स्कोर का ज़रा सा जायज़ा ले लेते हैं। 16 ओवर का खेल अब तक हो गया है 76 फॉर 3।
तो अभी वही वाली बात है कि ये पैर बड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए, जिसमें खुसूसन हैरी ब्रूक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है। कैसा देखते हैं इनको टैकल करने के लिए, क्या गेम प्लान बनाना होगा इस वक्त हमारी बॉलिंग को? देखिए वही ऊपर रखकर ब्रूक को, तो न्यूजीलैंड भी ऊपर रखकर कीपर ऊपर रखकर ब्रूक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे उनकी मूवमेंट। आप उसकी जितनी रिस्ट्रिक्ट करेंगे मूवमेंट, वो आगे निकल के खेलता है, वो स्विंग को दबाने के लिए आगे एक कदम आगे खड़ा होता है, लेकिन जब कीपर ऊपर होगा तो वो एक कदम आगे नहीं जाएगा, और ना ही वो मूवमेंट करके डांस डाउन द विकेट जो करता है, फीट यूज़ करके मारता है चौके छक्के, वो नहीं कर पाएगा। तो वही उसी तरह की बॉलिंग करें अली और अब्बास, और फिर बीच में जाहिर है लंच से थोड़ी देर पहले अली उस्मान को भी लेके आएंगे। पिछली इनिंग्स में जो लीड्स में थी उसमें ब्रूक को अली उस्मान ने आउट किया था, एक ही इनिंग थी, तो वो भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ब्रूक की विकेट जल्दी चाहिए, फिर उसके बाद टेल का सफाया करें, इसलिए कि टेल का सफाया करने में भी पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत वीक हैं और हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई फंस जाता है। अली उस्मान की आपने बात की, पिछले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लग रहा है, एक स्पार्क है उनके अंदर, अभी ऑब्वियसली डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं इतने, बट साजिद का आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं हमें थोड़ी सी ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादती होती है साजिद के साथ? ही इज़ आवर विकेट टेकर ऑप्शन, वो हम उसको इतना कंसिडर नहीं करते? बिल्कुल, साजिद के साथ थोड़ा एक अनफेयर सा ट्रीटमेंट हो रहा है। पिछले टेस्ट मैच में जो वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान जीता, आखिरी दिन उनको बिल्कुल भी कोई ओवर नहीं दिया, ये सोच कर के जी राइट हैंडर को ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं कराएगा। ये डाटा अगर बोलता है तो डाटा को जाके गलत भी तो साबित करें। उसने राइट हैंडर को भी आउट किया वेस्ट इंडीज़ में, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। यहाँ पर तो कल बाबर आजम ने ऑलमोस्ट रूल आउट ही कर दिया था, गो के वो राइट दिखा के लेफ्ट फिर टर्न ले सकते थे कि साजिद को खिला देते, लेकिन चूंकि इस पिच पे थोड़ी घास है, थोड़ा सीमर्स को मदद करेगी, इसलिए शायद नहीं सोचा। और फिर वही वाली बात के कहते हैं कि जी इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में 2 खब्बे ज़रूर हैं, लेकिन फिर नीचे उनके कोई भी खब्बा नहीं है, तो खब्बा नहीं है, राइट हैंडर हैं सारे, तो फिर ऑफ ब्रेक का खेलना बनता नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर का ही खेलना बनता है। साजिद के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये हमें पता है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। खैर मूविंग ऑन, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितने स्कोर के अंदर ये इनिंग को रोकेंगे तो हमारे लिए कुछ आसानी होगी? देखिए जितने भी स्कोर पर आउट करें पाकिस्तान को, उससे कम से कम 150-100 रन ऊपर कम से कम 100 रन ऊपर करने पड़ेंगे। आप जितने पे भी वो आउट हो, चाहे वो 300 बनाए, 200 बनाए, 140 बनाए, अगर आपने उनसे 100 रन से ऊपर आउट नहीं किया तो फिर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है इस मैच में वैसी परफॉर्मेंस दे जैसी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और पिछला जो मैच था तो उसकी गलतियों से डेफिनेटली सीखा तो होगा। दूसरी तरफ इंडिया और श्रीलंका के मैच की थोड़ी सी बात करते थे चलते चलते। शाहिद साहब मुझे ये बताइए कि डिफरेंस वहाँ पे भी स्किल का और मुकाबला जो है वो वहाँ पे भी इसी तरह का है कि बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में, लेकिन श्रीलंका अपनी जान मार रही है और उनके पास जो कुछ नए लड़के आए हैं और वो टाइमली आते जा रहे हैं। ये आई अंडरस्टैंड कि उनको स्पिन बॉलिंग में रंगना हेरात के बाद कोई ऐसा नहीं मिल रहा, लेकिन बैटिंग में जिस तरह से सोनल खेल रहे हैं और 61 की एवरेज हो गई 4 मैचेस में। बिल्कुल ऐसा ही है, उसने वेस्ट इंडीज़ में जाके अच्छी बैटिंग की, यहाँ पे भी सेंचुरी ईच इनिंग्स बनाना कमाल बड़ा कारनामा है। और उस पिच पे जिसपे स्पिनर्स को खेलना बड़ा मुश्किल था, उसने स्पिनर्स को भी अच्छा खेला, उसने फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेला। 25 साल की उम्र में उसने अब उसके 200 हो गए, 3 के करीब 50 हैं। जब से वो खेल रहा है ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, लेफ्ट हैंडर है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है। और दूसरा उनका प्लेयर सूर्या बंदारा, वो भी अच्छा प्लेयर है, उडारा वो भी उनका अच्छा प्लेयर। तो उनको स्कूल क्रिकेट से रेगुलर प्लेयर मिलते रहते हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम भी पीछे गई है, तीनों फॉर्मेट्स में पीछे गई है। और मुझे हैरानी हुई कि जब उन्होंने जैसे ही सोनल दिनोशा की सेंचुरी हुई थी, 30, 35, 32 ओवर बाकी थे, थोड़ा सा तो डालते, थोड़ा सा तो इंडिया को प्रेशर में डालते, लेकिन उन्होंने 400 प्लस स्कोर की और टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। आई थिंक कि वो शुरुआत से जो माइंडसेट था जिस पे थोड़ा गैरी कर्स्टन पे भी थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रही थी कि वो ड्रॉ का सोच कर ही खेल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है शुरू से यही माइंडसेट था? नहीं, गैरी कर्स्टन हो गया, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन हो गए, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्या सोच के उसने नहीं डाला, ये तो नहीं सोच सकती कि आप 170, 180 रन कोई 28-20 ओवर में बना लेगा इंडिया, इसलिए कि पिच भी टर्न हो रही थी अच्छी खासी और बैटिंग के लिए मुश्किल थी। ना किया उन्होंने सोचा चलो 1-0 पे हम चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम कोशिश करते कि इसको 1-1 करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती, क्राउड को भी मज़ा आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। चलते चलते आपको पाकिस्तान का फाइनल डेट कर देते हैं। 17 ओवर का खेल हो चुका है, 77 for 3 इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर है। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।